न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। अब जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला जो पर्पस होगा वो आप ये किया करें कि जो नेगेटिव पावर्स है ना उनको आप पॉजिटिव बना लिया करें। यहाँ पे मुझे 1, 2 और ये 3, ये जो 3 नंबर है ना ये नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं, और नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का सिंपल सा तरीका होता है कि उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी अगर न्यूमरेटर में है तो वो चीज़ डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो सबसे पहले मैं यही करूँगा, इसमें जो भी नेगेटिव्स है ना उनको मैं पॉजिटिव बना लूँगा। तो 25 तो मुझे देखा कि सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, इंटू टी की पावर -4 है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस टी को मैं उठा के न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा। इसका मैंने कर दिया ये रेसिप्रोकल, तो अब ये पावर पॉजिटिव बन गई। अब यहाँ 5 की पावर -3 है, इसको मैं डिनोमिनेटर से उठा के अगर न्यूमरेटर में ले जाता हूं तो ये -3 पॉजिटिव बन जाएगा। इसके बाद 10 है, 10 तो अपनी जगह पे है, यही रहेगा क्योंकि इसमें कोई पावर तो है नहीं, ये पॉजिटिव में है, तो 10 को मैं यही रखूंगा इनटू में। नीचे मैंने देखा जो t है -8 पावर है इसकी, तो इस माइनस को हटाने के लिए डिनोमिनेटर से इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा। तो अभी मैंने सिंपली यही किया है कि जो माइनस पावर्स हैं उनको पॉजिटिव कर दिया है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज करके। इसको हम इनवर्स बोलते हैं। जब भी हम किसी नंबर का इनवर्स करते हैं तो उसकी प्लेस को चेंज कर देते हैं, वो उल्टा हो जाता है, ऊपर का नीचे चला जाता है, नीचे का ऊपर। अब इसके बाद इसमें अगर कोई चीज़ें आपको ऐसी दिख रही है ना जिनके प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं तो उनका आप करेंगे प्राइम फैक्टर, क्योंकि उससे जो बेसिस है ना वो साफ साफ दिखने लगते हैं। यहाँ मैंने 25 को देखा, 25 जो होता है ये 5 × 5 होता है। इसके प्राइम फैक्टर्स जब हम करेंगे तो ये 5 × 5 आएगा। तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 इंटू 5 तो अपने आप ही बना हुआ है, ये 5 की पावर 3 इंटू टी का हम कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखेंगे। नीचे आते हैं, नीचे देखा मैंने 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, क्योंकि 2 5 10 होता है, तो 10 को 2 × 5 लिखेंगे इंटू टी की पावर 4, टी का कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। अब बस इसके बाद आपको देखने कि इसके अंदर बेस कितने हैं। एक तो इसके अंदर 2 है, एक इसके अंदर 5 है, और एक इसके अंदर t है। बारी बारी से अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं 5 को उठा लेता हूं। 5 मैंने देखा कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई में एक बार 2 है, एक बार 3 है, तो इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। जब भी आपका बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई बीच में होता है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो ये जो 2 और ये 3 है ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉ का एक्सपोनेंट लग गया। मैं लिख देता हूँ कौन सा लॉ लगा। a की पावर अगर m है मल्टीप्लाई a की पावर अगर n है, बेस सेम हुआ, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर्स डिफरेंट है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ये लॉ मैंने यहाँ पर लगाया है। अब इसी के अंदर मैंने देखा 5 नीचे है, तो जो चीज़ नीचे होती है अपॉन में यानी कि वो डिवाइड में है, और यहाँ 5 की पावर क्या है वो 1 है, तो यहाँ भी लॉ लगेगा कि ये जो पावर 1 है ना ये यहाँ जाकर माइनस हो जाएगी। क्यों? जब a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n होती है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती है। ये माइनस का है लॉ, जब डिवाइड हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। अब जो ऊपर है ये मल्टीप्लाई में तो प्लस हो गई, ये नीचे है, नीचे का मतलब है कि डिवाइड में है और पावर कितनी है 1, तो इसमें से ये माइनस हो गया। अब इसके बाद मैं ले लेता हूं t को। t मैंने देखा ऊपर तो है 8 टाइम्स और नीचे है 4 टाइम्स, तो नीचे का मतलब क्या है डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो ये जो पावर है ये माइनस हो जाएगी, तो यहां ये माइनस हो गया। 2 को मैंने देखा कि ये नीचे है तो इसे मैं नीचे ही रहने देता हूं एज इट इज। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 की पावर 2 और 3 मिलकर हो गया 5 और ये -1 इंटू में t की पावर हो जाएगा 8 में से 4 गया तो 4, नीचे ये जो 2 है ये एज इट इज। फर्दर सॉल्व करें इसे
तो 5 की पावर हो गई, यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन में 2। इसे फिर सॉल्व करें। अब बस इसे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करते ही जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 5 को मैं 4 बार एक्सपेंड करूंगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और t एज इट इज t का 4 और नीचे तो ये 2 है। 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाएगी 625। 5 5 से 25, 25 5 से 125, 125 5 से 625 और ऊपर है t4, नीचे ये जो 2 है ये एज इट इज रहेगा, ना ये डिवाइड हो रहा है ना कट रहा है, तो यही इसका आंसर है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है, उसमें भी आपको ये जो नंबर्स दिख रहे हैं इनमें किसी किसी की जो पावर है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहला पर्पस ये है कि जिन जिन की पावर्स नेगेटिव हैं उन्हें हम पॉजिटिव बना लेते हैं। चलिए ये जो 3 की पावर -5 है ये न्यूमरेटर में है ना, इसे मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ये 10 की पावर -5 है, ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसे मैं अगर नीचे ले जाऊंगा तो ये 10 की पावर 5 पॉजिटिव बन जाएगा। 125 अपनी जगह पे ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। नीचे पे आया 5 की पावर -7 है, नीचे से उठाऊंगा इसे ऊपर ले जाऊंगा तो 5 की पावर 7 हो जाएगी। ऐसे ही 6 की पावर -5 है, इसे मैं डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में अगर लिख दूंगा तो ये पावर पॉजिटिव बन जाएगी। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया, जिनकी पावर्स नेगेटिव है उनका इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स करके उन्हें मैंने पॉजिटिव बना लिया। दूसरा काम ये करेंगे कि जिन जिन में भी इनमें प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं उनके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब 5 का तो प्राइम फैक्टर बन नहीं सकता तो 5 की पावर 7 ही रहेगा। 6 पे देखें, देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 are 6। अब यहां 6 की पावर 5 है तो यानी इन दोनों की पावर भी 5 होगी, तो यहां 6 की पावर 5 की जगह पे मैं लिख दूंगा 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 125 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि ये 5 क्यूब के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 5 क्यूब। नीचे चलते हैं, नीचे देखा 3 खुद ही एक अकेला नंबर है, इसका तो प्राइम फैक्टर हो नहीं सकता, तो 3 का 3 ही रहेगा। फिर है 10 की पावर 5, 10 को हम लिख सकते हैं 2 5 are 10। अब ये 10 5 टाइम्स है ना, तो ये 2 और जो 5 है ये भी 5 टाइम्स होंगे, तो 10 की 5 की जगह मैं लिख दूंगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब इसको मैंने सारा खोल लिया है, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए। इनको करने के बाद तीसरी चीज जो मुझे देखनी है कि इसके अंदर बेस कितने हैं। एक तो इसके अंदर 2 बेस है, एक इसके अंदर 3 बेस है और एक इसके अंदर 5 है, यानी 3 ही तरह के मेरे नंबर है इसके अंदर, 2 है 3 है 5 है। अब सबसे पहले मैं 2 को ही उठा लेता हूं, हम अपने 2 का ही पहले यूज करेंगे। तो 2 मैंने देखा कि ऊपर तो है 5 बार और तो कहीं नहीं है ना, और नीचे मैंने देखा कि ये नीचे भी 5 बार है। नीचे का मतलब क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 2 का काम खत्म हो गया। अब देखता हूं मैं 3 को। 3 मैंने देखा कि ऊपर है 5 टाइम्स, तो 3 की पावर 5 लिख दिया। ऊपर तो और तो कुछ है नहीं, नीचे मैंने देखा ये 3 लिखा हुआ है और ये एक बार ही लिखा हुआ है, नहीं सॉरी यहां पे मैंने लिखना भूल गया, ये 3 जो है ये 5 टाइम्स ही लिखा हुआ है, ये 5 ही है, तो ऊपर 3 5 टाइम्स से लिख दिया। अब ये नीचे है, नीचे का मतलब है कि डिवाइड में है, तो जो जो डिवाइड में होती है ना तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो ये वाला 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो मैंने 3 का काम भी खत्म कर दिया। अब बढ़ते हैं 5 के ऊपर, ये जो बेस 5 है, 5 मैंने देखा कि ऊपर यहाँ पे 7 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है और मल्टीप्लाई में है। जब बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 7 + 3। और देखते हैं 5 कहां पर है, ऊपर तो काम खत्म, नीचे देखा मैंने ये रहा 5, तो 5 ये जो है 5 टाइम्स है और ये डिवाइड में है, बटा का मतलब है कि ये डिवाइड में है, तो ये पावर यहां से जो इसकी जो पावर 5 है ये माइनस हो जाएगी। बस मैंने तीनों का काम कर लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं।
तो 2 की पावर 5 माइनस 5 यानी कि 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 5 यानी कि 0 इनटू में 5 की पावर 7 प्लस 3 हो गया 10 और आगे है -5। फर्दर सॉल्व करें, यहाँ में 3 है, 3 की पावर 0। अब यहाँ पे लॉ लग रहा है, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है। तो 2 की पावर 0 है तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। यहाँ 3 की पावर 0 है तो इसे मैं 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर 5 की पावर 10 में से 5 चला गया, यानी 5 की पावर ये 5 बच गई है। अगले स्टेप में ये 1 1 जार 1 हो गया इंटू 5 की पावर 5, इसे 5 बार खोल लेते हैं क्योंकि मुझे पूरा आंसर निकालना है ना, इवेलुएट करना है। तो 1 से ये करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625 और 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3125 और यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।